हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज से हम अपने चैनल पर नेटवर्क थ्योरी की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी, इससे पहले हम ईडीसी का पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। ईडीसी की हमारी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जिसने नहीं की है वो सारी क्लासेस एक एक करके कर सकता है। ठीक है, और हमारे चैनल पर माइक्रो प्रोसेसर की भी क्लासेस चल रही हैं, आप वो देख लीजिए। और आज से हमारे में हम नेटवर्क थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश है जल्दी से हम आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पैरेलली क्लास स्टार्ट कर देंगे। इससे ये होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर हों और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। तो एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना के अब आप लोग प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी डिसाइड हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया है, सब कुछ बस अब आपकी मेहनत है। अब आपको पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है। हम आपके साथ हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको मैं सारे नोट्स अवेलेबल करवा दूँगी। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं और इस नोट्स के सारे डाउट, सारा एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मैं यहाँ वीडियो में आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सारे क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये पूरा करने के बाद, ठीक है, सारे सब्जेक्ट करने के बाद आप अगर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके अलावा आप गेट और ईएस के प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे गेट एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या किसी भी पीएसयू में वैकेंसी आती है, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो कोर्स है बहुत ही अच्छा है। इसके एक एक आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट तैयार करने होते हैं, आपको बेस तैयार करना होता है। तो मेरी कोशिश पूरी यही है कि आपका हर सब्जेक्ट का बेस बन जाए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लें ईजिली, बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करंट क्या है। ठीक है, करंट सब जानते हैं क्या है, टाइम रेट ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट क्या है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, करंट को किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर से। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है, करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है, मान लो अभी यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं लगी है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इनकी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो नेट चार्ज होगा फाइनली क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इनकी वजह से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करें, इनको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगें, तो उसकी वजह से हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब मान लो हमारा ये कंडक्टर था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, देन किसकी वजह से फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह। अब हमने यहाँ पर एक सप्लाई बैटरी लगा दी है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो उसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक, ये आपका हुआ करंट। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, चार्ज। और चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वैल्यू क्या होती है, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन आपके पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में थे तो इन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, एक ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, करंट एक इस पूरे लूप में किस तरह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब इधर अट्रैक्ट हुए, ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे आए, पॉजिटिव से जो नेगेटिव में की तरफ ट्रांसफ़र हुए, तभी तो फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे। इस तरह से पूरा एक लूप बना। तो जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉन, तो जो वर्क डन होता है कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में ट्रांसफ़र करने पे जो अप्लाई होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
अब हमने जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ अप्लाई किया, ठीक है, तो इसकी वजह से ये इधर पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे क्या आएंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इधर नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएंगे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या हो गया एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आया, ईएमएफ की वजह से, यानी कि ईएमएफ को आप कह सकते हो ये कॉज है, ठीक है, कॉज है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। इस ईएमएफ की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो ईएमएफ क्या हो गया कॉज, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो गया इफेक्ट, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, को पता होनी चाहिए, ठीक है। आप कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, हमने क्या बताया, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन क्या माना, हायर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, ये आप हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मान के चलोगे। टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। हमने बताया इस एक्सटर्नल फोर्स को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको कैसे दे सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज को मूव कराने में जितना काम किया गया है, ठीक है, उसको आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वी और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम नेटवर्क थ्योरी में वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या कहेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, या आप इसे एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। वर्क को हम या एनर्जी दोनों के एक के रिस्पेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है, वर्क या एनर्जी, ठीक है, एक ही बात है। पोटेंशियल आप ईएमएफ क्या कह सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पावर क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। टाइम रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर, टाइम रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर। पी इक्वल टू क्या हो गया आपका dW/dt, आप इसे ये भी कह सकते हो, ठीक है, P इक्वल टू dE/dt, ठीक है। हमने कहा वर्क डन या एनर्जी आप एक ही बात लेके चलोगे यहाँ पर, ठीक। तो पावर आपका क्या हो जाएगा, टाइम रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर। अगर पावर आपका है टाइम रेट ऑफ एनर्जी यानी कि dW/dt, ठीक है। अगर आप इसे इस तरह से लिख लो, आपको ये पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसे आप डी क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, dW/dq, ये डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई इनटू dq बाई क्या हो गया dt। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है। वर्क अभी आपको बताया था ईएमएफ, ठीक है, कि एक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क लगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वोल्टेज, और dq/dt टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, तो ये आपका पावर हो गया P इक्वल टू BI, ठीक है। ये आप जानते हो वर्क इक्वल टू क्या था, वोल्टेज इनटू करंट BI। आप देखो अगर किसी जब भी करंट लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका मतलब है कि जो टर्मिनल है वो क्या एलिमेंट है आपका, वो पावर को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक ये वोल्टेज एलिमेंट है, अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है, यानी कि निकल रहा है, ठीक है, छोड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो यहाँ से पावर क्या हो रही डिलीवर, ये देखो यहाँ से पॉजिटिव निकल रहा है, अगर ये क्लोज होता तो यहाँ से क्या है नेगेटिव, यानी कि इसमें एंटर कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से लीव कर रहा है हम, तो क्या हो जाएगा डिलीवरिंग सोर्स, यानी कि आपको पावर को क्या ही कर रहा है डिलीवर कर रहा है। अगर इसी तरह से अगर ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे कोई एलिमेंट, ठीक है, के पॉजिटिव किसी भी एलिमेंट के अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है, इसका मतलब वो पावर को डिलीवर कर रहा है। इस देखो वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, इसका मतलब वो पावर को एब्जॉर्ब डिलीवर कर रहा है। अगर इसी के अपोजिट ये डायरेक्शन ऐसा होता, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये अपोजिट है, इसका मतलब क्या डिलीवर कर रहा है। इसी तरह से इसमें देखो, ठीक है, करंट अगर ये इस तरह से आएगा क्लोज होगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्ब है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये वाला देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, यानी कि अगर ये क्लोज होगा, यानी कि इसमें नेगेटिव पे एंटर करेगा, यानी कि पॉजिटिव को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, पॉजिटिव को लीव कर रहा है, इसका मतलब पावर को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये वाला आप देखो, अगर ये पॉजिटिव पर एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पावर को आपके एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब जब भी करंट लीव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि करंट पावर को डिलीवर कर रहा है, और जब भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है।